नाउ स्टूडेंट्स वी हैव 11.2 टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड आपके पास ऐसी कैरेक्टरिस्टिक, ऐसी खूबियां हैं जिसकी वजह से हम दो डिफरेंट साउंड के बीच में क्या कर सकते हैं, फर्क कर सकते हैं, या कोई सी भी दो साउंड के बीच में जब हम फर्क कर सकते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। तो ये ऐसी आपके पास तीन चीजें यहां पर आपकी बुक में दी गई हैं। सबसे फर्स्ट पर आपको जो दिया गया वो आपके पास है लाउडनेस। लाउडनेस एक ऐसा करेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से हम साउंड में फर्क कर सकते हैं, दो डिफरेंट साउंड में फर्क कर सकते हैं। सेकंड आपके पास है पिच ऑफ साउंड, पिच, एंड थर्ड वन आपके पास है क्वालिटी ऑफ साउंड, क्वालिटी। और क्वालिटी की जगह आप एक और चीज भी लिख सकते हैं, टिम्बर ऑफ साउंड। क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये तीनों चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से हम दो साउंड्स के बीच में क्या कर सकते हैं, आसानी से फर्क कर सकते हैं। तो इसको नंबर वाइज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपके पास है लाउडनेस, तो लाउडनेस को पहले डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स यहां पर मैंने लिखा लाउडनेस ऑफ साउंड। लाउडनेस ऑफ साउंड एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से हम दो साउंड की तेज आवाज और धीमी आवाज में हम क्या कर सकते हैं, फर्क कर सकते हैं। तेज आवाज का मतलब बहुत तेज, लाउड वाइज, और दूसरा आपके पास है जो बिल्कुल हल्की ऐसी आवाज हो, स्लो वाइज, धीमी आवाज, आहिस्ता। एक बंदा अगर बोल रहा, विस्परिंग कर रहा है, तो इसके बीच में जो हम फर्क करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लाउडनेस ऑफ साउंड। तो मैं सिंपली बोल सकता हूं, यहां पर इसकी डेफिनेशन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लाउडनेस ऑफ साउंड इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश। हम क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, मतलब तेज आवाज और हल्की आवाज में जब हम फर्क कर सकते हैं, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड को हम बोलते हैं लाउडनेस ऑफ साउंड। क्लियर? इसकी एग्जांपल आपको डिफरेंट तरीकों से मिल सकती है। अगर आप नोट करें तो अक्सर एक बंदा जब चिल्ला रहा होता है तो वो क्या है, लाउड बोल रहा है। लेकिन अगर एक बंदा क्लोज किसी के बैठा है तो काफी स्लो बात कर रहा है, वो क्या है, फेंट साउंड है। क्लियर? तो आप आसानी से डिफरेंस कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स नाउ स्टूडेंट्स आपके पास लाउडनेस किन किन चीजों पर डिपेंड करती है वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास लाउडनेस जिस चीज पर डिपेंड करती है उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो आपके पास है द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। लेट्स सपोज अगर आपके पास एक पेंडुलम है, लेट्स सपोज आपके पास एक पेंडुलम है स्टूडेंट, तो ये इसकी कौन सी पोजीशन है, ये इसकी है मीन पोजीशन। अगर इसको मैं यहां तक ले आता हूं तो ये इसकी कौन सी पोजीशन होगी, एक्सट्रीम पोजीशन होगी। तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्लियर? तो एम्पलीट्यूड का मतलब ये होगा कि जितना एक बॉडी का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उतनी लाउडनेस भी ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है? लेट्स सपोज मेरे पास ये एक मार्कर है और इसको मैं यहां से बीट करता हूं, मतलब इतने डिस्टेंस से बीट करता हूं। आप नोट करें इसकी आवाज आपको कैसी आ रही है। लेकिन अब मैं ऐसा करता हूं कि इसको ज्यादा कर देता हूं तो सिंपली आपको आवाज ज्यादा आ रही है। या ऐसा भी आप बोल सकते हैं कि अगर एक बॉडी अपनी मीन पोजीशन से जितना एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएगी, तो इसका मतलब ये कि उसकी आपने एम्पलीट्यूड क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया। जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उतनी लाउडनेस भी ज्यादा हो जाएगी। सिंपली मैं यहां पर दो डायग्राम्स बना देता हूं। लेट्स सपोज मेरे पास दो ग्राफ्स हैं। पहले आपने एक बॉडी को जब बीट किया तो उससे आपके पास जो स्टूडेंट्स ग्राफ बना वो आपके पास इस तरह का बना। क्लियर? लेकिन सेकंड टाइम पर आपने जब बीट किया तो आपके पास इस तरह का बना। अब आप खुद सोचिए कि इसकी जो लाउडनेस है, इसकी जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है, ज्यादा है, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, जबकि इसका एम्पलीट्यूड काफी कम है। इसका मतलब ये कि इसकी लाउडनेस भी काफी कम होगी और इसकी लाउडनेस काफी ज्यादा होगी। तो हमारे पास यहां पर जो रिलेशन बनता है वो क्या बनता है, आपके पास लाउडनेस, आप सिंपली यहां से ये बोल सकते हैं कि जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उतनी लाउडनेस भी ज्यादा, और जितना एम्पलीट्यूड कम होगा उतनी लाउडनेस भी कम। साथ ही साथ इसके एक और चीज है स्टूडेंट, उसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। नाउ स्टूडेंट्स आपके पास एक सेकंड ऐसा फैक्टर है जो लाउडनेस पर भी डिपेंड करता है। तो आपके पास एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से आप लाउडनेस को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो सिंपली ये है कि जितना एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी ज्यादा होगा उतनी लाउडनेस भी ज्यादा होगी। क्लियर? लेट्स सपोज अगर मेरे पास एक छोटा ढोल है, उसको मैं बीट करता हूं, उससे जो आवाज प्रोड्यूस होगी आप उसको मेजर कर लें, और फिर एक बड़ा ढोल है उसको अगर मैं बीट करता हूं तो आपको प्रॉपर डिफरेंस फील होगा कि दोनों की आवाजों में काफी डिफरेंस है। तो यहां से जो हमारे पास स्टूडेंट्स रिलेशन बनता है वो आपके पास क्या है, कि आपके पास लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के, और वो भी एरिया के क्या, स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, इसका मतलब यहां से अब निकालते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एरिया 2 टाइम इंक्रीज होगा तो लाउडनेस आपके पास 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली अगर आपके पास एरिया 3 टाइम इंक्रीज होगा तो लाउडनेस आपके पास 9 टाइम इंक्रीज हो जाएगी, मतलब स्क्वायर आपके पास। सही है? तो स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, इस चीज को चेक करने के लिए हम एक एक्टिविटी कर लेते हैं। मेरे पास ये एक मार्कर है, आप नोट करें इसका सरफेस एरिया काफी कम है, और ये व्हाइट बोर्ड है, इसके मुकाबले में इसका सरफेस एरिया काफी ज्यादा है। तो मैं ऐसा करता हूं, इस मार्कर से इसको बीट करता हूं, आप इसकी आवाज पहले नोट करें, और फिर इस मार्कर से मैं इसको बीट करूंगा तो आपको प्रॉपर डिफरेंस फील होगा। सुने, सुन ली? अब आप इसको सुने।
आपको कौन सी आवाज़ ज़्यादा फील हुई? ये वाली आवाज़ आपको ज़्यादा फील हुई होगी। क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपको लाउडनेस भी ज़्यादा फील हुई। तो एरिया जितना ज़्यादा होगा उतनी लाउडनेस भी ज़्यादा होगी। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? थर्ड आपके पास जो फैक्टर है जिसकी वजह से लाउडनेस चेंज हो सकती है, वो आपके पास है डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी। ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं? ये लिसनर की बात करें। जितना लिसनर का डिस्टेंस वाइब्रेटिंग बॉडी से दूर होगा उतना ही आपके पास लाउडनेस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सिंपली जैसी बात है, आप नोट करें कि आप अगर एक सोर्स से जितना नज़दीक होंगे उतने आपको लाउडनेस ज़्यादा आएगी। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट। आप नोट करते हैं क्लास में जब भी स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, जो फ्रंट लाइन पर बैठे होते हैं, फर्स्ट रो में बैठे होते हैं, तो उनको टीचर की आवाज़ अच्छी लाउड आ रही होती है आगे वाले बच्चों को। लेकिन अगर आप पीछे वाले बच्चों की बात करें तो उनको आवाज़ काफ़ी कम आ रही होती है। हालांकि टीचर तो एक इंटेंसिटी से बोल रहे हैं, लेकिन लाउडनेस दोनों के लिए क्या है? डिफरेंट है। तो बीच में ऐसी क्या चीज़ है? डिस्टेंस। ये काफ़ी कम डिस्टेंस में बैठे हैं जिसकी वजह से लाउडनेस ज़्यादा है, उनका डिस्टेंस ज़्यादा है तो लाउडनेस क्या हो गई? कम। तो यहाँ से हमें क्या रिलेशन मिलता है? इनवर्स रिलेशन मिलता है स्टूडेंट्स। तो आप सिंपली ये बोल सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर इस केस में जो लाउडनेस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? डिस्टेंस के। वो डिस्टेंस के भी क्या यहाँ पर? स्क्वायर। क्लियर? इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स कि जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी लाउडनेस कम। मतलब अगर हम डिस्टेंस को 2 टाइम इंक्रीज कर देंगे तो लाउडनेस 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम डिस्टेंस को 3 टाइम डिक्रीज कर देंगे तो लाउडनेस 9 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। आप नोट कर सकते हैं, इस एक्टिविटी को भी देख सकते हैं कि अगर एक गाड़ी, आप इस आवाज़ को सुने आपको प्रॉपर फील होगा कि गाड़ी कहाँ से कहाँ पर जा रही है। सुने जी स्टूडेंट, तो आपको प्रॉपर फील हुआ कि गाड़ी दूर से आ रही है। आप गाड़ी या कोई भी व्हीकल काफ़ी दूर से आ रही है और जैसे उसकी आवाज़ तेज़ हुई, इसका मतलब कि गाड़ी आपके बहुत क्लोज है। तो ये क्या है? जितना आपसे एक चीज़ दूर होती है लाउडनेस उतनी ही कम हो जाती है, और जितनी एक चीज़ आपके नज़दीक हो जाएगी तो लाउडनेस उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। तो ये तो हमने पढ़ लिया लाउडनेस का। नाउ स्टूडेंट्स, आपके पास जो फोर्थ फैक्टर है जिसके ऊपर लाउडनेस डिपेंड करती है वो आपके पास है फिजिकल कंडीशन। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये है कि फिजिकल कंडीशन ऑफ लिसनर, मतलब सुनने वाले के अगर कान, लेट्स सपोज अगर एक ह्यूमन है तो उसके कानों की कंडीशन जितनी अच्छी होगी तो उसको लाउडनेस भी उतनी ही अच्छी आएगी। अगर जितने उसके कान सही तरीके से नहीं सुन पाएंगे, मतलब उसकी फिजिकल कंडीशन ठीक नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि उसको लाउडनेस भी अच्छी नहीं आएगी। लेट्स सपोज आप डेली लाइफ में आप नोट करते हैं कि जो जवान लोग होते हैं तो उनको लाउडनेस सही आ रही है, लेकिन उसी डिस्टेंस पर अगर कोई बुजुर्ग बैठे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में, हर एक का नहीं बता रहा, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि एज की वजह से उनके कानों की जो सुनने की समात होती है वो अक्सर डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से उनको लगता है कि काफ़ी स्लो बोल रहा है। हालांकि आप सही नॉर्मल वॉइस में बोल रहे हैं, लाउडनेस आपकी सेम है दोनों के लिए, लेकिन आपके बोलने का तरीका दोनों के लिए सेम है, लेकिन एक को ज़्यादा सुनाई दे रहा है, दूसरे को कम सुनाई दे रहा है। तो यहाँ पर फिजिकल कंडीशन पर भी डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स, हम फिजिकल कंडीशन में एक एग्जांपल और ले लेते हैं जो आपके पास है नॉन लिविंग लिसनर। नॉन लिविंग लिसनर आपके पास है मोबाइल फ़ोन। अब मोबाइल फ़ोन आप अगर यूज़ कर रहे हैं, आपको एक कॉल आती है, आप मोबाइल फ़ोन से उसकी कॉल अटेंड करते हैं। लेट्स सपोज आपके मोबाइल का स्पीकर ठीक नहीं है, तो लाज़मी बात है आपको उसकी आवाज़ क्या आएगी? उसकी लाउडनेस काफ़ी कम होगी, मतलब फेंट साउंड आएगा। लेकिन आप अगर इसका स्पीकर ठीक करा लेते हैं, इसकी कंडीशन ठीक करा लेंगे, तो आपको इसकी लाउडनेस क्या आएगी? फिर ठीक आएगी। तो सिंपल यहाँ पर जो लाउडनेस है किस पर डिपेंड कर रही है? मोबाइल के स्पीकर पर, मतलब फिजिकल कंडीशन पर भी डिपेंड कर रही है। तो सिंपली यहाँ पर इसमें कोई रिलेशन बनता तो नहीं है, लेकिन मैं एक अपने से बना लेता हूँ कि अगर आप गुड लाउडनेस सुनना चाहते हैं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? गुड फिजिकल कंडीशन के। जितनी फिजिकल कंडीशन अच्छी होगी उतनी लाउडनेस भी आपको अच्छी सुनाई देगी स्टूडेंट। तो ये आप एक रिलेशन बना सकते हैं शॉर्टली। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक फोर्थ भी मैंने फैक्टर लिखा है जिसकी वजह से लाउडनेस चेंज हो सकती है, वो आपके पास है डेंसिटी ऑफ मीडियम। यहाँ पर एग्जैक्टली तो कोई रिलेशन नहीं बनता, लेकिन आप ये समझें कि वो मीडियम जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होती है वहाँ पर लाउडनेस भी मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होती है? ज़्यादा होती है। सिमिलरली स्टूडेंट्स, आपके पास एक लास्ट फैक्टर जिसकी वजह से लाउडनेस चेंज हो सकती है, वो आपके पास है रेजोनेटिंग बॉडी, प्रेजेंस ऑफ रेजोनेटिंग बॉडी। अच्छा, ये वाला टॉपिक आपके बुक में तो नहीं है, लेकिन प्रेजेंस ऑफ रेजोनेटिंग बॉडी, अगर आपके बॉडी के नज़दीक या कोई भी ऐसी चीज़ है जो वाइब्रेशन कॉज करी, अगर उसके नज़दीक कोई ऐसी बॉडी होगी जो रेजोनेंस करेगी तो उसकी वजह से भी लाउडनेस कम या ज़्यादा हो सकती है। फिलहाल आपने ये 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मैंने लिखवाए, इनको जस्ट आप अपने पास नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये वो चीज़ें जिसकी वजह से लाउडनेस चेंज हो सकती है स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, लाउडनेस ऑफ साउंड को सिंपली समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पियानो डाउनलोड किया हुआ है, आपको होप सो कि नज़र आ रहा होगा। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर देखिए
अब लाउडनेस जो चेंज होती है वो यहाँ से हो रही है। देखिए आपको वॉइस का जो बटन है लाउडनेस के नज़र आ रहा होगा। अब इसमें मैं किसी भी की को अगर प्रेस करता हूँ तो इन सब की जो लाउडनेस है वो आपको एक जैसी फील होगी। क्लियर? मैं इसको माइक के नज़दीक करता हूँ, फिर प्ले करता हूँ। अब इस सब की लाउडनेस क्या है? सेम है। क्लियर स्टूडेंट? नाउ स्टूडेंट्स आपके पास जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है साउंड की वो आपके पास है पिच ऑफ साउंड। पिच ऑफ साउंड ये होती है स्टूडेंट कि जब भी हम एक भारी आवाज और एक पतली आवाज में आसानी से फर्क कर सके तो इसको हम बोलते हैं पिच ऑफ साउंड। आपने नोट किया होगा कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो मर्द हजरात होते हैं, स्पेशली जो बुजुर्ग हजरात होते हैं, उनकी आवाज काफी भारी होती है। लेकिन अगर आप नोट करें जो लड़कियां होती है, जो फीमेल्स होती है, मोस्ट ऑफ द केसेस में और बच्चों की भी आवाज काफी पतली होती है। तो आपके पास के पिच ऑफ साउंड है तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? पिच ऑफ साउंड इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश। हम क्या कर सकते हैं? फर्क कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्रेव मतलब भारी आवाज एंड श्रिल साउंड। श्रिल मतलब पतली आवाज में हम क्या कर सकते हैं? फर्क कर सकते हैं। तो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड को हम क्या बोलते हैं? पिच ऑफ साउंड। क्लियर स्टूडेंट? अब यहां पर ऐसा कर लेते हैं कि पिच ऑफ साउंड भी एक और चीज पर डिपेंड करती है, दो चीजों पर बल्कि डिपेंड करती है, उसको भी हम डिस्कस यहां पर कर लेते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट हम यहां पर दो वॉइसेस बनाने की कोशिश करते हैं। पहले मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, ये ग्राफ बना लेते हैं और आप ये भी एक ग्राफ बना लेते हैं। तो पिच ऑफ साउंड के लिए ये है कि आपके पास लेट्स सपोज दो साउंड्स हैं और अब इन दोनों के हम क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे। यहां पर आपके पास 1 सेकंड मतलब ये आपके पास टाइम ग्राफ है, टाइम स्केल है, ये आपके पास 1 सेकंड। और यहां पर लेट्स सपोज आपके पास एम्पलीट्यूड है, यहां पर आपके पास क्या है? एम्पलीट्यूड। और यहां तक जो एम्पलीट्यूड है आपके पास कितना है? लेट्स सपोज 5 मीटर है एग्जांपल के तौर पर। यहां पर भी आपके पास कितना है? 5 मीटर। क्लियर? अब यहां पर भी मेरे पास एक स्केल बनेगा और यहां पर भी एक स्केल बनेगा। लेट्स सपोज पहला जो मेरे पास स्केल बनता है, पहला जो मेरे पास वेव बनती है वो आपके पास इस तरह एक साउंड है और उसकी वेव इस तरह बनी। क्लियर? और जो दूसरा साउंड बनता है उसकी वेव मेरे पास बनेगी। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखें आपके पास दो वेव्स जनरेट हुई हैं। पहली वेव को अगर आप देखें, आप नोट करें तो आपके पास यहां पर इस फर्स्ट केस में आपके पास नंबर ऑफ वेव्स कितनी? 1 सेकंड में इसने कितनी वाइब्रेशन ली? तो यहां पर हम बोलेंगे कि यहां पर नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितनी है? 1। जबकि यहां पर नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितनी है? नंबर ऑफ वाइब्रेशन यहां पर कितनी है? ये देखिए यहां तक 1 हो गया और फिर यहां से लेके यहां तक कितना हो गया? 2। तो इसने नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितनी ली? 2 ली। अब इसको हम बोलेंगे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसने नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी ली स्टूडेंट्स? तो यहां पर फ्रीक्वेंसी कितनी है? नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड। तो 1 सेकंड में या जितने भी टाइम में इसने 1 सेकंड में इसने जितनी वाइब्रेशन ली इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1। लेकिन यहां पर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज यहां पर कितनी है? यहां पर है 2। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, यहां पर फ्रीक्वेंसी कम है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहां पर इसकी पिच भी क्या हो गई? कम हो गई। तो हम यहां पर ये बोलेंगे कि इसकी जो पिच है, पिच यहां पर क्या है? लो है। यहां की पिच क्या है? लो है। और यहां की पिच क्या है? हाई। आप इस तरीके से बोल सकते हैं। और इसका मतलब यह हो गया कि जिसकी पिच लो होगी वो कौन सी आवाज होगी? वो आवाज होगी ग्रेव, भारी आवाज। जबकि जिसकी पिच हाई होगी तो वो हमारे पास क्या होगी? श्रिल मतलब पतली जैसी आवाज होगी, जैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में फीमेल्स की होती है। तो यहां पर जो हमारे पास रिलेशन बनता है स्टूडेंट्स वो ये है कि पिच आपके पास क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। क्लियर? और फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ वाइब्रेशन। ऐसा है कि नहीं? आप खुद नोट करें, हमारे पास जब नंबर ऑफ वाइब्रेशन ज्यादा आई, नंबर ऑफ वाइब्रेशन ज्यादा आई तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा हो गई। जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुई तो पिच भी ज्यादा हो गई। क्लियर स्टूडेंट्स? अब यहां पर आपके पास एक और भी रिलेशन बनता है, लेंथ के साथ भी इसका एक रिलेशन है। तो लेंथ के साथ जो इसका रिलेशन है मैं यहां पर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। लेट्स सपोज आपके पास एक इस तरह का एक आपके पास लेट्स सपोज एक बोतल है और यहां पर ऊपर एक नलका लगा हुआ है। तो आप नोट करते हैं कि जब भी आप इसमें पानी भर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, तो आपका अगर फेस दूसरी साइड पर, लेट्स सपोज आपके पास एक बोतल, आप उसको भर रहे हैं, आपने नलका ऑन कर दिया, आप उस साइड पर देख रहे हैं, तो आपको उसकी आवाज़ चेंज होती फील होगी। जैसे वो भरने लगेगा तो आपको एकदम से पता चल जाता है कि बोतल भरने वाले, आप एकदम से उसको बंद कर देते हैं। ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है। अब यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके पास एक नलका है, इससे पानी गिर रहा है और शुरू में बोतल बिल्कुल खाली है। तो शुरू में जो इसकी लेंथ है वो यहां से लेके यहां तक इसकी लेंथ है। समझिए, आपके पास इनिशियल लेंथ इसकी क्या थी? ज्यादा थी।
स्टूडेंट्स आप नोट करेंगे कि जब ये पानी यहां से लेके यहां तक गिर रहा था तो इसकी आवाज काफी भारी है। अब भारी आवाज का मतलब क्या होगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी काफी लो है। इन दोनों के पीछे कौन सा रिलेशन बन रहा है? इनवर्स रिलेशन बन रहा है। जब लेंथ ज्यादा थी तो आवाज काफी भारी आ रही थी। अब क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता होके ये पानी क्या होता जाएगा, फिल होता जाएगा और आप नोट करेंगे इसकी आवाज चेंज हो जाएगी। और यहां पर जब इसकी लेंथ इतनी होगी स्टूडेंट्स, जब इसकी लेंथ आपके पास कितनी होगी, लेंथ यहां से लेके यहां तक होगी, मतलब लेंथ आपके पास क्या होगी, कम हो गई, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी और आपको इसकी आवाज क्या आएगी, श्रिल आएगी, मतलब पतली आवाज आएगी। तो यहां पर हमारे पास एक और रिलेशन बन गया फ्रीक्वेंसी के साथ। तो फ्रीक्वेंसी के साथ स्टूडेंट्स यहां पर जो इसके साथ रिलेशन बनता है, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो ओवरऑल अगर हम रिलेशन बनाएं तो आपके पास ये बनता है कि पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और नंबर ऑफ वाइब्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो ये भी आपके पास रिलेशन आप यूज कर सकते हैं। अब इसी चीज को समझाने के लिए स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर पियानो में डाउनलोड किया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास एक पियानो है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरे पास इन सब की लाउडनेस मैंने एक की है, लाउडनेस मैंने सबकी क्या की है, फिक्स की है। लेकिन अब हम क्या करते हैं, इसकी पिच चेंज कर सकते हैं। पिच हम कैसे चेंज करेंगे स्टूडेंट? देखें, जब मैं इस वाले बटन को प्रेस करूंगा, इस वाले बटन को, तो इसकी आप आवाज़ सुनना, और फिर जब मैं इस वाले को प्रेस करूंगा, लास्ट वन को मैं प्रेस करूंगा, तो तब आप इसकी आवाज़ सुनना। स्टूडेंट सुने, सुन रहे स्टूडेंट आप? अब मैं इसको प्रेस करता हूं, सुने, इसको सुने, इसकी पिच देखिए, इसकी आवाज काफी क्या है, ग्रेव है, ये ग्रेव वॉइस है। तो जब ग्रेव वॉइस, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर नंबर ऑफ वाइब्रेशन काफी कम है, मतलब फ्रीक्वेंसी भी कम है, तो इसकी पिच भी लो, इसकी पिच लो है, तभी आपको इसकी आवाज काफी मोटी आ रही है। लेकिन इसको नोट करें, इसकी आवाज काफी श्रिल है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर नंबर ऑफ वाइब्रेशन काफी ज्यादा है, और नंबर ऑफ वाइब्रेशन ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है, तो यहां पर हाई पिच है। क्लियर स्टूडेंट्स? और यहां पर डिस्टेंस के साथ भी इसका रिलेशन है। नाउ स्टूडेंट्स, हमने दो चीजें कर ली, हमने लाउडनेस भी कर ली और पिच भी कर ली। अब हमारे पास है क्वालिटी ऑफ साउंड। तो क्वालिटी ऑफ साउंड को भी स्टूडेंट्स यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं, क्वालिटी भी आप इसको बोल सकते हैं और टिम्बर भी इसको बोल सकते हैं। बुक में आपके टिम्बर नाम नहीं है, लेकिन ये भी यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वालिटी ऑफ साउंड क्या होता है कि आप ऐसा समझें कि जब आपके पास दो साउंड्स हैं, उसमें फर्क करने के लिए अगर उसकी लाउडनेस भी सेम है और पिच भी सेम है, लाउडनेस और पिच दोनों सेम है, लेकिन उसके बावजूद भी आप उसमें फर्क कर सकते हैं, तो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड को हम क्या बोलते हैं, क्वालिटी ऑफ साउंड। तो सिंपली आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन वी डिस्टिंग्विश, तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या बोलते हैं, उसकी क्वालिटी बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो ये क्वालिटी किस चीज पर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है वेव फॉर्म पर डिपेंड करती है स्टूडेंट्स। तो यहां पर लेट्स सपोज मैंने यहां पर 3 ग्राफ बना लिए, 3 ग्राफ में बना रहा हूं स्टूडेंट्स। तो 3 ग्राफ मेरे पास 3 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, अगर आप इंस्ट्रूमेंट ही चेंज कर देंगे तो आप उसकी क्वालिटी में आसानी से फर्क कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपके बहन भाई दरवाजे के बाहर अगर आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हो, तो आप उन दोनों की आवाज़ों में आसानी से फर्क कर सकते हैं। या अगर कोई से भी 2 पर्सन, उनकी आवाज़ों में आप फर्क कर सकते हैं, हालांकि उनकी लाउडनेस और पिच सेम हो। अक्सर आप नोट करते हैं सिंगर्स, 2 सिंगर्स जब आपस में एक साथ गा रहे होते हैं तो अपनी लाउडनेस को और पिच को एक जैसा कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन दोनों की क्वालिटी में क्या है, डिफरेंस, आप आसानी से उसमें डिफरेंस कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इस चीज़ को समझाने के लिए स्टूडेंट्स मेरे पास ये इंस्ट्रूमेंट है। अब आप इंस्ट्रूमेंट को देखें तो इसकी सबकी लाउडनेस क्या है, सेम है। अब सबकी लाउडनेस सेम है। अब पिच को भी अगर मैं सेम करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, तो लेट्स सपोज ये वाला बटन सुने, इसको मैं जितनी बार भी प्रेस करूं तो इसकी पिच क्या है, सेम। पिच कब चेंज होगी, ये पिच चेंज हो रही है। तो मैं ऐसा करता हूं, इसी बटन को प्रेस करता हूं, सुने, सुने आवाज, क्लियर। अब ऐसा करता हूं कि मैं क्वालिटी चेंज कर दूं, तो यही बटन दबा रहा हूं, लेकिन अब मैं इसकी क्वालिटी चेंज कर दूं, देखो आपको इसको कैसे फर्क फील होगा। अब देखिए यहां पर जो इसका वेव बनेगी वो डिफरेंट वेव बनेगी। आप सुने, सुनिए, अब फिर से यहां पर इंस्ट्रूमेंट चेंज हो गए, क्वालिटी चेंज होगी, लाउडनेस भी सेम है और पिच भी सेम है, उसी की को मैं प्रेस करूं, लेकिन यहां पर क्वालिटी चेंज। अब फिर से क्वालिटी चेंज करते हैं, अब फिर से क्वालिटी चेंज हो गई, फिर से आपके पास क्वालिटी चेंज हो गई स्टूडेंट्स। तो यहां पर ओवरऑल आपको यह समझ आया कि आप क्वालिटी या इंस्ट्रूमेंट को जब भी चेंज करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्वालिटी ऑफ साउंड। आपके पास टोटली साउंड क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है।
जी स्टूडेंट्स, ये एक छोटी सी मैंने आपको चीज़ प्ले कर दी। अब देखें नाउ स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 जो ग्राफ बनाए थे, तो मैंने आपको डिफरेंट तरीके से वहाँ पर उसकी इंस्ट्रूमेंट चेंज करके दिया। तो जो पहला ग्राफ आएगा स्टूडेंट, आप नोट करें इन सब का जो टाइम है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में हम नोट करते हैं। यहाँ पर भी 1 सेकेंड है। यहाँ पर सब की जो लाउडनेस है उसको भी ऐसा कर लेते हैं, सेम कर लेते हैं। लेट्स सपोज 2 मीटर कर लिया, 2 मीटर, और यहाँ पर भी है 2 मीटर। अब पहले की जो आपके पास ग्राफ आएगा स्टूडेंट, वो आपके पास इस तरह से आएगा। लेट्स सपोज पहला ग्राफ आपके पास इस तरह आ गया, दूसरा ग्राफ आपके पास इस तरह आ गया। अब आप नोट करें तो इसकी भी जो लाउडनेस है वो सेम है, लेकिन आपके पास जो थर्ड ग्राफ आएगा वो आपके पास, वो आप देखें तीनों की पिच भी सेम है। इसने नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितनी ली? 1। इसने नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितनी ली? 1। इसने नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितनी ली? 1 ली। मतलब तीनों की पिच भी सेम है। लाउडनेस, इसकी भी 2 मीटर की एम्पलीट्यूड, इसका भी 2 मीटर का एम्पलीट्यूड, इसका भी 2 मीटर का एम्पलीट्यूड, मींस दैट कि इन तीनों का लाउडनेस भी सेम है। लेकिन इन तीनों की जो वेव फॉर्म है स्टूडेंट्स वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से आपको आसानी से ये चीज समझ आ जाती है कि क्वालिटी किस पर डिपेंड करती है? वेव फॉर्म पर। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि क्वालिटी डिपेंड करती है किसके ऊपर? वेव फॉर्म के ऊपर, या इंस्ट्रूमेंट के ऊपर भी डिपेंड करती है स्टूडेंट्स। क्लियर हो गया? तो ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो अपने पास आप नोट कर सकते हैं स्टूडेंट।